Hello everyone. In previous class, we have discussed about surface irrigation and the check basin method of surface irrigation. In today's class, we will discuss about border irrigation and furrow irrigation method of surface irrigation. So in case of border irrigation method, जो फील्ड है इसे स्ट्रिप्स में या लॉन्ग पैरेलल स्ट्रिप्स में डिवाइड करते हैं एंड जो स्ट्रिप्स का साइज होता है डायमेंशन होता है 5 to 15 मीटर्स इन विड्थ एंड 75 to 300 मीटर्स इन लेंथ एंड जिसमें वाटर प्रोवाइड करते हैं वो वाटर प्रोवाइड करते हैं थ्रू अ फील्ड चैनल और इरिगेशन कन्वेंस चैनल सिमिलरली लाइक जैसे चेक बेसिन में कर रहे थे एंड ये जो फील्ड चैनल होगी ये अपस्ट्रीम साइड में होगी क्योंकि इसमें वाटर जो है वो ग्रेविटी के थ्रू फ्लो कर रहे हैं एंड ये डाउनस्ट्रीम साइड में एंड इस डाउनस्ट्रीम साइड में एक फील्ड ड्रेन प्रोवाइड कराएंगे जस्ट इन केस व्हेन दी वाटर इज इन एक्सेस या वाटर लॉगिंग के केस में इस वाटर को जो एक्सेस वाटर है उसे रिमूव करने के लिए सो शीट ऑफ वाटर एडवांस टुवर्ड्स द डाउनस्ट्रीम एंड जब एक फर्स्ट स्ट्रिप इसमें स्ट्रिप्स को टर्न बाय टर्न इरिगेट करेंगे फर्स्ट स्ट्रिप इरिगेट करेंगे जब फर्स्ट स्ट्रिप इरिगेट हो जाएगी कंप्लीटली उसके बाद में सेकंड एंड इसी तरह से सेकंड जब सेकंड स्ट्रिप के इरिगेट होने के बाद में थर्ड स्ट्रिप इसी तरह से ये सीक्वेंस चलता रहेगा नाउ जो ये बॉर्डर इरिगेशन है इसके लिए जो लॉन्गिट्यूडनल स्लोप है इट मस्ट बी लेस देन 0.03% and this method is suitable for variety of close growing crops such as wheat, barley, groundnut, bajra, बरसीन एटसेट्रा के लिए ये बॉर्डर इरिगेशन मेथड सुटेबल है now there are two type of border irrigation methods are available one is straight border irrigation another one is the contour border the straight border irrigation formed along the gentle slope of the field so स्ट्रेट बॉर्डर में अलोंग द स्लोप कर रहे हैं लाइक दिस ये अलोंग द स्लोप ही है इस साइड में हायर स्लोप है दिस साइड द एलिवेशन इज लोअर सो हायर एलिवेशन से लोअर एलिवेशन की साइड में वाटर मूव कर रहा है वाया ग्रेविटी फोर्स सो ये है स्ट्रेट बॉर्डर इन केस ऑफ कंटूर बॉर्डर द बॉर्डर्स विल कंस्ट्रक्ट अलोंग द कंटूर या ये बोल सकते हैं अक्रॉस द स्लोप एंड ये कंटूर बॉर्डर कब यूज करते हैं जब लैंड स्लोप एक्सीड कर दे सेफ लिमिट को एंड बेस्ड ऑन द मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी अडॉप्टेड बॉर्डर कैन बी ग्रुप्ड इनटू 3 major categories which are fixed flow, cutback and tailwater reuse. Now what are the advantages? Advantages are border irrigation are large water stream can be used safely, provide uniform weighting of soil profile and low labor requirement and disadvantage क्या है require relative large water stream for quick advance of water to minimize deep percolation losses and upper end of border strip and wastage of water by deep percolation in coarse texture soil. In coarse texture soil, infiltration rate is high. So, coarse textured soil के case में wastage of water will be more via deep percolation. Now, furrow irrigation method. Furrow irrigation methods are primarily used for the vegetable crop. So, furrow irrigation furrows are sloping channel dug in the soil with crop being planted on the ridge. So many of you have seen the crops like potato, chilies, जिन्हें प्लांट किया जाता है ओवर द रिज सो ये इसमें फरो इरिगेशन इज कंसिस्ट ऑफ रिच एंड फरो दिस वन इज कॉल्ड एज जो बंड्स बनाएंगे इसे इट इज नोन एज द रिज एंड जिससे वाटर कन्वे करेंगे दिस इज नोन एज द फरो अब इसका एडवांटेज ये है कि जो वाटर है इसे सिर्फ हमें इन फरोज में अप्लाई करना है इंस्टीड ऑफ अप्लाइंग ओवर द फील्ड कंप्लीट फील्ड में वाटर एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है एंड दिस सेव्स द वाटर एंड द सेम टाइम प्लांट डज नॉट कम टू द डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द वाटर सो इस तरह से ये प्लांट्स के लिए भी एडवांटेजियस है दैट द रूट्स एंड द प्लांट्स आर नॉट कमिंग डायरेक्टली ऑन टू द वाटर and infiltration occurs laterally and vertically through the weighted perimeter of furrow thus root zone of crop get the desired soil moisture now on furrow irrigation method categorized on the basis of alignment as well as size and spacing on the basis of alignment
there are two type of furrow: straight furrow and contours furrow. And on the basis of size and spacing, furrows are classified: deep furrow and corrugations. So in general, small plant need small furrows. तो like vegetable जो है, इसके लिए रिक्वायर होती है फरो ऑफ 7.5 टू 12.5 सेंटीमीटर डेप्थ की, जबकि कुछ क्रॉप्स होती है जो ऑर्चार्ड क्रॉप, उसमें डीपर फरोज की रिक्वायरमेंट है. सो करुगेशन जो मेथड है, इसमें जो फरोज हैं इसकी डेप्थ कम होगी. एंड करुगेशन जो है ये वी शेप भी हो सकते हैं, यू शेप भी हो सकते हैं, एंड अबाउट 6 to 10 सेंटीमीटर डीप होंगे. एंड स्पेसिंग इसकी होगी 40 to 75 सेंटीमीटर अपार्ट. And it is commonly used for irrigating non-cultivable crop like small grain या pasture या growing crop on the steep slopes. So this one is the contour furrow irrigation, जो कि along the contours furrow construct करेंगे and straight में across the slope construct करेंगे, similarly जो border irrigation में कर रहे थे. Here we can see the corrugation system. So what are the advantage of this furrow irrigation? सारी सरफेस इरिगेशन मेथड से कंपेयर करें तो इसकी हाई इनफिल्ट्रेशन एप्लीकेशन एफिशिएंसी है. फरो जो है वो हेवी रेनफॉल के केस में इट एक्ट एज दी ड्रेन, हेल्प करते हैं टू ड्रेन दी एक्सेस वाटर. एंड इसमें इवेपोरेशन लॉसेज जो है वो लेस होंगे, क्योंकि वाटर का जो सरफेस एरिया है वो कम है, इसीलिए इसका इवेपोरेशन लॉसेज भी लेस होंगे. एंड डिसएडवांटेज क्या है? Disadvantages are that this is also not suitable for the coarse texture soil, because coarse texture soil का हाई इनफिल्ट्रेशन रेट होगा, हाई परकोलेशन रेट होगा, और इसके कारण जो वाटर है वो ज़्यादा डीप परकोलेट हो जाएगा एज कम्पेयर टू यूजिंग इट फॉर द फुलफिलिंग द डिमांड्स ऑफ द क्रॉप. एंड पॉसिबिलिटी है इंट्रा फरो सॉइल इरोजन की, एज वेल एज the requirement of this furrow irrigation is more. So this is all about the surface irrigation methods. So thank you so much.